अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी ठीक ठाक ही हैं। और अभी ये देखिए, अभी सही नहीं हुआ है, इस वजह से वीडियो बन नहीं पा रहा है। तो फ्रेंड, आप लोगों ने कल परसों की वीडियो पे इतना सारा जो प्यार दिया, जो सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज और फेसबुक पे मैसेज, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया आपका इतना सपोर्ट करने के लिए। और हमें लगता है कि अब हम अकेले नहीं हैं, मेरे साथ पूरा आवाम है। तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी, और तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। इसी तरह प्यार सपोर्ट आप हमारा करते रहिए। पर मतलब कुछ बन नहीं पा रहा वीडियो, तो इसलिए वीडियो रोज जा नहीं पा रहा है, रोज ब्लॉगिंग हो नहीं पा रही, कहीं निकल नहीं रहे हैं। बस किसी तरह से हम लोग का खाना पीना हो रहा है कि हाथ की चोट की वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा है। हमारी यूपी में जब किसी की शादी लगती है तो उसका मायका, मतलब उसका ननिहाल देखते हैं। जब हमारी यूपी में किसी की शादी लगती है तो लड़की वाले लड़के वालों का और लड़के वाले लड़की वालों का ननिहाल ढूंढते हैं, क्योंकि वहां से नस्ल का पता चलता है। मतलब बड़े बूढ़ों का मानना है कि वहां से बच्चों के ननिहाल से उसके नस्ल का पता चलता है। ये जो रखैल है मेरे शौहर की, शाइस्ता अंसारी उर्फ तंजीला, इसके नस्ल का पता इसके ननिहाल से चलता है। कितना अच्छा परिवार है, दोनों परिवार, चाहे ननिहाल हो चाहे ददिहाल हो, बहुत अच्छा परिवार है। कि कोई एक इंसान ऐसा नहीं है जो भाग के शादी ना किया हो। सब भाग भाग के शादी किए हैं। सबसे पहली बात, इसकी नानी, इसके नाना शादीशुदा थे, इसकी नानी भाग के आई और यहाँ आके किराए से रहने लगी, जैसे ये सब किराए से रह रहे हैं। फिर यहाँ बच्चे बच्चे हुए और बड़ी बेटी जो थी वो उसके बाप को फंसा ली। देखने में पैसा ऐसा वाला था और ये कहीं किराए से झोपड़पट्टी वाली, तो इसके बाप को फंसा ली। तो उसके साथ भाग गई इसका बड़ा मामा, लड़की का जो रखैल है, उस बड़ा मामा, जो दोनों पैरों से माजूर है। लेकिन पता नहीं ऐसा कौन सा चक्कर चलाया कि इस लड़की की फुप्पी उसके जाल में फंस गई। और ऐसा फंसी कि उसकी शादी कहीं और करवा दिए थे लोग। वहां दुल्हन बन के गई, फिनाइल पी ली थी, वहां से तलाक हो गया उसका, नहीं पास में ही हुआ था। फिर उसके बाद से वो भगा ले गया, पकड़ पकड़ के सब ले आए। फिर तीसरी जगह कहीं मतलब बाहर शादी किए, जबलपुर से बाहर। अब कहते हैं कि वो सब लेके भाग गया, सारा सोना चांदी उसका लेके भाग गया। लेकिन ये नहीं है, वो वहां से भी तलाक ले ली होगी कि किसी के साथ रहे। तो अब सब जगह से तलाक लेके वो घर पे बैठी है। फिर आई बारी इसके छोटे मामा की। इसका छोटा मामा बगल की ही लड़की भगा के शादी कर लिया है। इसकी खाला दो तीन बच्चों की अम्मा है, सास ससुर से लड़ झगड़ के उसी मायके के ही पास किराए से घर लेके रहती है। और आदमी दिन भर रहता नहीं है, तो अपना खर्चा वो चलाती है। एक अलमारी बनाने वाले को फंसाई है, उससे उसका खर्चा चलता है। अब चलिए, ये हो गया उसके मायके का। अब आती ददिहाल में। ददिहाल में इसकी 6 या 7 बुआ हैं। इसका बाप तो भगा के शादी किया। इसकी बुआ, 2 बुआ या 3 बुआ की शादी जो होगी वो मतलब अच्छे से हुई होगी, घर वालों ने करवाया था। इसके मोहल्ले के लोग ही बताएं ये सारी बातें, ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से कुछ बता रहे हैं। इसके मोहल्ले के ही लोगों से पता चला है कि 2 बुआ की शादी इसकी सही सलामत घर वालों ने किया है। वरना और जितनी बुआ हैं
वो सब फंसा के कोई भाग गई, पकड़ के लाया, शादी उसी से शादी करा दिए। 2 बुआ को छोड़ के सारी बुआ मतलब फुप्पी भाग भाग के शादी की हैं, भले ही उनको पकड़ के लाके उसी से फिर से शादी करा दिया गया हो, लेकिन सब भाग के, जब पूरा खानदान चाहे ददियार ननिहार सब भगौड़े हैं, तो बेटी कहाँ से अच्छी पैदा हो जाती। लगा के तो चलेगी ग्लव्स पहन के और पर्दा करके, ऐसा लगेगा कि आलिमाना की होगी। ऐसे आलिम होते हैं कि एक बच्चे का बाप नहीं दिखा, उसको लेके भाग गई, तो इसके खून में ही खराबी है। जब इसकी बुआ को लंगड़ा नहीं दिखा तो इसे एक बच्चे का बाप कहाँ से दिखेगा। बस पैसा दिखा, पैसे वाला है इसीलिए भाग गई। चलो कम से कम खिलाएगा पिलाएगा तो। और यहीं तक नहीं, हमें तो किसी से पता ये भी चला था और कोई खास ही बताया था, इन नेताओं में से इसका बाप नेता है, वो भी एक नेता थे, उन्होंने हमें बताया था कि इसकी माँ शादी के बाद भी जब ये पार्षद पद जीती थी, उस समय इसके लिए एक ड्राइवर रखा गया था, लड़का, इसे ऑफिस ले जाता था, घर ले आता था गाड़ी से, उसके साथ कमरे में पकड़ी गई थी। जब माँ ही खराब है, नस्ल का नानी खराब, माँ खराब, बुआ खराब, खाला खराब, तो लड़की कहाँ से अच्छी पैदा होगी। अब वही नहीं, खाली एक ही लड़की खराब नहीं है, इसका भाई हिंदू रखा है और इसकी दूसरी वाली वो बुआ के लड़के से फंसी है, तीसरी वाली मोहल्ले में ही फंसी है, चौथी वाली छोटी वाली वो अभी जल्दी स्कूल में बाथरूम में पकड़ी गई थी किसी लड़के के साथ। तो सब कारनामे करने में सब एक्सपर्ट हैं, सबके सब कारनामे करने में बहुत अच्छे हैं। पूरा मोहल्ला जानता है कितने बेइज्जत इंसान है सब। भले ही पावर बाहर दिखाता हो, लेकिन मोहल्ले में मुंह दिखाने के लायक नहीं है वो, उसका मुंह मोहल्ले में नहीं दिखा सकता। पूरा मोहल्ला जानता, आस पड़ोस के लोग, बगल में ही एक मकान है, उनका मकान हड़प लिया है, थोड़ा सा उनका जमीन हड़प लिया है, उससे केस चल रहा है उसका। तो ये सब हराम के खाने वाले हैं, इसीलिए तो उनके बच्चे हराम का काम कर रहे हैं। 5 वक्त का नमाज और कुरान पढ़ लेने से मुसलमान नहीं हो जाते, हराम काम सब करके तब सो के लड़कों के साथ सब अपना रिश्ता बनाती हैं, फिर लड़कों को फंसाती हैं। पहले सोती हैं, पहले लड़कों को, पैसे वालों को फंसाती हैं, फिर उसके साथ सोती हैं जाके, फिर उसके बाद उसको ब्लैकमेल करती हैं सब, और उसके बाद शादी का दबाव डालती हैं, नहीं करते हैं तो इसे भाग जाती हैं सब। इन सब का यही कारनामा है। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है जब पूरा खानदान ही छिछोड़ा हो। ऐसे लोग को बाइकआउट कर देना चाहिए, मुसलमान से अलग कर देना चाहिए। यूपी में होती तो इसके घर का पानी पीना हराम होता। तो फ्रेंड ये वीडियो यहीं तक, और आजकल में अगर वीडियो बना, हाथ सही रहा तो काम हुआ घर का, तो वीडियो बनेगा तो फिर अपलोड करेंगे। तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और हमें प्यार देते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। और वीडियो जाने से आप लोग को ये भी पता चल गया कि हम अभी सही सलामत हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।